हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल A1 विद्यास हेल्थ गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, ये मेरा आज का जो है फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक पे, ब्लॉक्ड ईयर्स पे। ये मेरा आज का फर्स्ट वीडियो है। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरी स्टोरी बताने वाली हूँ ब्लॉक्ड ईयर्स के बारे में। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ फ्रेंड्स मेरी शेयर करूँगी स्टोरी। हाँ, तो फ्रेंड्स आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ब्लॉक्ड ईयर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। जितने भी लोग गूगल पे, यूट्यूब पे ये अगर वीडियो सर्च कर रहे हैं ब्लॉक्ड ईयर्स का, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी ब्लॉक्ड ईयर्स का, मेरी स्टोरी बताऊंगी। तो आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा और आप लोगों को दूसरे वीडियोस भी ढूंढने नहीं पड़ेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। फ्रेंड्स, ये जो मेरी स्टोरी है बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से फ्रेंड्स मैं गई हूँ। मेरे 3 मंथ से 3 महीने से फ्रेंड्स मेरे दोनों ही कान बंद थे, बिल्कुल ब्लॉक्ड थे। लेकिन उसको आप पार्शियली ब्लॉक्ड बोल सकते हैं, मतलब लेकिन ब्लॉक थे। इसका जो भी है रीज़न, वो सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो, लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो फिर आप लोग ये वीडियो जो है आराम से बाद में भी देख सकते हो, लेकिन स्किप मत करना। स्किप करने से आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, और आपको इस आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगा वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों को गाइड करूँगी, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने ज़रूर मिलेगा। तो अभी मैं अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। तो हाँ, तो फ्रेंड्स ये देखो मेरे लास्ट ईयर की स्टोरी है ये। तो फ्रेंड्स देखो स्टार्ट कैसे हुआ ये मैं आपको बताती हूँ। मुझे कुछ भी कोई सर्दी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सर्दी के कोई सिम्टम्स नहीं थे। वायरल जो सर्दी हमें होती है, ऐसा सर्दी जुकाम वगैरह कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स। पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अचानक से फ्रेंड्स मुझे खांसी चालू हो गई। ये जो खांसी आ रही थी, मैंने इस खांसी को एकदम लाइटली लिया, क्योंकि कफ के कोई और सिम्टम्स थे नहीं, सिर्फ अचानक से खांसी आ रही थी, पता नहीं कैसे। तो फ्रेंड्स अब जब ये खांसी मुझे आने लगी, जस्ट एक मेरे पास आयुर्वेदिक सिरप था, वो मैंने चालू किया लेने के लिए। उस सिरप से फ्रेंड्स मुझे मतलब कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, फिर मेरी जो होम्योपैथिक डॉक्टर थी उनसे मैंने बात की कि डॉक्टर मुझे सिर्फ खांसी ही आ रही, तो उन्होंने भी एक अच्छा सा मुझे सिरप दिया फ्रेंड्स। तो उससे भी मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर फ्रेंड्स मैंने एलोपैथी की जो एक सिरप आती है, तो वो मैंने सिरप ली फार्मेसी से ये जाके। बहुत ही अच्छी जानी मानी सिरप है वो, मतलब हर मोस्टली डॉक्टर्स वही सिरप रिकमेंड करते हैं। तो मैंने वो सिरप लिया एलोपैथी का, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब लास्ट में बोलते हैं वही का वही। तो ये जो खांसी थी मेरी, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कभी कभी इतना खांसी आती थी, कुछ भी खाया मतलब तो इतना खांसी आती थी, ऐसा लगता था एकदम खास खास के अंदर मुझे पेन होने लगा था, लंग्स में मेरे पेन होने लगा था। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो मेरे दोनों कान ब्लॉक्ड हो गए थे, वो सिर्फ अंदर से ब्लॉक्ड हुए थे, बाहर से मतलब मेरे दोनों कान बंद नहीं थे।
इन द सेंस कि मेरे दोनों कानों में बाहर से मतलब कोई आउटर ईयर से मतलब कोई वैक्स नहीं था, मतलब वैक्स से कान मेरा भरा नहीं था कि मुझे ब्लॉक लगे। कान में कोई वैक्स नहीं था, बाहर में मतलब कान में कोई इन्फेक्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो ब्लॉक जो मेरे ईयर्स हो गए थे फ्रेंड्स, अंदर से ही हो गए थे। मैं एकदम लास्ट स्टेज, आई हैव वेंट थ्रू द लास्ट स्टेज ऑफ द ब्लॉक्ड ईयर्स फ्रेंड्स, मतलब एकदम लास्ट स्टेज तक मैं ब्लॉक्ड ईयर्स के गई हूँ। और फ्रेंड्स इतना मैंने ये प्रॉब्लम को सहन किया है, और मैं भगवान से आज भी यही प्रार्थना करूँगी कि जो मैंने ये ब्लॉक्ड ईयर्स का जो समस्या सहन की है, मेरे दुश्मन को भी ये समस्या कभी ना हो, क्योंकि इतना ये टफ था मेरे लिए सहन करना। और फ्रेंड्स देखो, जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और उनको सच में अगर ब्लॉक्ड ईयर्स है, वही मेरी स्टोरी अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी के लोग पता नहीं, जब आपको ये प्रॉब्लम होता है तभी आप ये समझ पाते हो, नहीं तो हमें कभी कभी दूसरों का प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है। और कुछ जिस समस्या से जिस सिचुएशन से हम लोग गुजरते हैं फ्रेंड्स, तभी हमें पता चलता है कि हमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली, कितना प्रॉब्लम ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है, कितना प्रॉब्लम ये इरिटेटिंग होता है। फिर मतलब लोगों के लिए तो छोटी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं। और इसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा डे टू डे जो काम होता है वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, ध्यान यहाँ पे चला जाता है। फिर इंसान का काम में मन नहीं लगता है। आपको तो पता है, हेल्थ इज वेल्थ फ्रेंड्स, और कोई हेल्थ से इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास अच्छी हेल्थ है तो ही आप बिजनेस नौकरी जो भी है कर पाओगे फ्रेंड्स, नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो, मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेरी लास्ट स्टेज जो थी ऑफ ब्लॉक्ड ईयर्स की, मतलब जब ये खांसी फ्रेंड्स मुझे आ रही थी, तब ये बहुत दूर चली गई। आपको खास खास के मतलब उस टाइम जान जा रही थी खास खास के। तो फ्रेंड्स उस टाइम इतनी खांसी आ रही थी कि फिर वो खांसी बंद करने के लिए, सोने के लिए रात को मुझे कॉफसिल्स वगैरह जो गोली रहती है वो खानी पड़ती थी, तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिलता था और मुझे नींद आती थी। ओके, मुझे खांसी जो थी बहुत इरिटेट कर रही थी फ्रेंड्स। हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, इस मेरे फाइनल स्टेज में जो ब्लॉक्ड ईयर्स में क्या क्या मैंने परेशानियां सहन की है, मैं अभी स्टार्ट करती हूँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना। तो ये जो ब्लॉक्ड ईयर्स जो थे मुझे अंदर से, ओके, आपको पता है दोनों कानों के इसमें हमारा यू स्टेशन ट्यूब होता है। ओके, अंदर से यू स्टेशन ट्यूब होता है। तो फ्रेंड्स ये जो मेरे दोनों ही यू स्टेशन ट्यूब्स थे कानों के अंदर, वो दोनों ही ब्लॉक्ड हो गए थे फ्रेंड्स। तो मुझे पार्शियली सुनाई दे रहा था, मतलब सिर्फ बाहर से मेरे कान में मुझे आवाज आ रही थी, लेकिन ये मेरा अंदर से, जैसे हमें सर्दी जुकाम जैसे हो जाती है ना फ्रेंड्स, तब हमें कैसे अंदर ब्लॉक्ड ईयर्स लगते हैं, वैसे ही मेरी कंडीशन थी। तो मुझे कान अंदर से बंद लग रहे थे, यू स्टेशन ट्यूब मेरे दोनों ही मुझे बंद लग रहे थे फ्रेंड्स। और इस समय पे फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमें ब्लॉक्ड ईयर्स होते हैं ना, पार्शियली सुनाई देता है, लेकिन क्या होता है, एक बहुत ही इरिटेटिंग समस्या है, क्योंकि हमें हमारी आवाज़ ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, हमारी आवाज़ ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, बाकी की सराउंडिंग जो आवाज़ होती है सराउंडिंग, वो हमें कम लगने लगती है। और आपको तो पता है, पार्शल मतलब बहुत ही मतलब आधा सुनाई आपको देता है, सुनाई तो देता है, लेकिन यू डोंट फील नॉर्मल, हमें एक नॉर्मल फीलिंग नहीं आता है क्योंकि हमको आदत हो चुकी होती है कि फुल्ली सुनने की। तो ये अचानक से ब्लॉक्ड होने के कारण आधा ही मतलब कम सुनाई, आधा ही मतलब कम सुनाई देता है, कंपेयर टू हमें फुल सुनाई देता है, तो कम सुनाई देता है बहुत ज़्यादा। तो यू स्टेशन ट्यूब फ्रेंड्स जो थे मेरे जो कि है ब्लॉक्ड हो गए थे। तो मैंने आगे क्या किया ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो फ्रेंड्स देखो, बहुत ही पता नहीं मतलब कम लोगों को पता होगा, पता नहीं कितने लोगों को पता है, लेकिन फ्रेंड्स देखो, ये जो हमारे यू स्टेशन ट्यूब होते हैं ना, जब ये मतलब हमारा जो ईयर ओपन होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना पॉप साउंड आता है,
अच्छा, तो हाँ, आपने वीडियोस देखे होंगे हाउ टू ओपन द ईयर्स, ऐसा कोई वीडियोस वगैरह आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स देखो, आप लोगों को पता ही होगा, जब हम लोगों को सर्दी नहीं होती है, जब हम लोग नॉर्मल होते हैं ना, तब आपको मालूम होगा जब भी हम लोग यॉन करते हैं, ऐसा ऐसे यॉर्निंग करते हैं हम लोग, तो क्या है, हमारे दोनों के कानों के पर्दे जो है खुल जाते हैं। कभी कभी एक कान का पर्दा खुल जाता है, कभी कभी दूसरा भी कान का पर्दा खुल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं हमारा कान जो है पॉप हो गया। आप लोगों को पता होगा, जब कान पॉप हो जाता है मतलब आवाज आती है, ओके, कान खुलने की आवाज आ जाती है। तो फ्रेंड्स क्या है, ये मेरा यूस्टेशन ट्यूब जो था वो बंद हो गया था, और मैं कोशिश कर रही थी, बार बार मेरा जो कान थे उनको ओपन करने की कोशिश कर रही थी, मतलब कैसे मैं अनब्लॉक करूँ मेरे ईयर्स। ये मैं गूगल पे भी मैंने ढूंढा, यूट्यूब पे भी मैंने ढूंढा, कैसे मतलब कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। और एक बात फ्रेंड्स बोलना चाहूँगी, यूट्यूब पे एक सब लोग आपको बताएंगे, कोई कुछ वालवासा मैन्यूअर कुछ ऐसा एक होता है, वो करो, उससे कान ओपन होते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को वार्न करूँगी, प्लीज़ वो बिल्कुल भी मत करना, बहुत ही डेंजरस है वो। इसके बारे में कभी मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अभी फ़िलहाल मुझे उस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स हाँ, तो मैंने क्या किया, मेरे दोनों ही कान फ्रेंड्स बंद हो गए थे, ब्लॉक्ड हो गए थे, मैं कैसे भी करके उनको ओपन चाहती थी। तो फ्रेंड्स देखो, कान में मतलब यॉर्निंग किया, तो भी मतलब नहीं हो रहा था, मतलब खाना खाया तब भी मेरे कान नहीं खुल रहे थे। मैंने मतलब गूगल पे वगैरह सर्च किया, तो वो लोग वही बोल रहे थे कि ब्लॉक्ड ईयर्स ओपन करने के लिए हमें च्युइंगम खाना चाहिए, या फिर खाना निगलने से, स्वॉलो करने से दोनों कान ओपन हो जाते हैं, पानी पीने से हो जाते हैं, ऐसा वो लोगों ने मतलब सब कुछ बोला था। तो वो तो मैंने किया, यॉर्निंग कर रही थी। तो फ्रेंड्स यॉन करने को भी मुझे नहीं हो रहा था, मेरा यॉन अभी बीच बीच में अटकने लगा था, यॉन ही नहीं हो रहा था, और ना ही राइट ईयर ना ही लेफ्ट ईयर कान खुल रहा था। इवन फ्रेंड्स मैंने इस समय पे होम रेमेडीज़ भी ट्राई करी मेरे दोनों ही कान खोलने के लिए। तो फ्रेंड्स कोई मतलब मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बार बार फ्रेंड्स यॉर्निंग कर रही थी कि यॉर्न करने से कि राइट राइट साइड का और दो लेफ्ट साइड का, दोनों का कान का पर्दा ओपन हो जाए, पॉप साउंड आ जाए, लेकिन फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता था। मैं थक गई और मैं सच में हार भी गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखो, जस्ट आगे सुनो मेरी स्टोरी, कितना वर्स इस कंडीशन से मैं गई हूँ, तो अभी आपको आगे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने इवन स्टीम लिया, वाफ लिया, स्टीम लिया, कोशिश की कि स्टीम से एटलीस्ट मेरे दोनों कान ओपन हो जाए। मैं मशीन वाला फ्रेंड्स स्टीम नहीं लेती थी, मैं पानी पानी का बर्तन जो है गरम करती थी गैस पे, और बहुत बड़ा बर्तन गैस पे गरम करती थी एकदम फुल बॉइलिंग पॉइंट पे, और गैस उसका ढक्कन पहले बंद करती थी फ्रेंड्स, पानी का मतलब वो बर्तन का, और फिर उसको गैस बंद कर देती थी। एकदम बॉइलिंग पानी में फ्रेंड्स ला के बेड पे बैठ जाती थी, बेड के ऊपर एक खाने की प्लेट लगती थी बड़ी वाली, उसमें वो तोप रखती थी फ्रेंड्स, और फिर मैं 2 चद्दर फ्रेंड्स मेरे ऊपर डाल के वैसा प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में मैं वाफ लेती थी। क्योंकि ये जो मशीन वाले वाफ होते हैं वो सिर्फ नाक तक ही आते हैं, पूरा यहाँ पूरे चेहरे को वो नहीं आते। मैं ट्रेडिशनल जैसे वाफ लेती थी, और उससे क्या होता है, जो भी सर्दी है, जो भी रहता है, और प्रॉब्लम कंजेशन रहता है, तो वो सब बाहर निकलता है। इवन हमको स्वेट आता है, गर्मी हो जाती है, और पसीना आता है। तो फ्रेंड्स वैसे मैं स्टीम लेती थी, और स्टीम लेने के बाद मैं मतलब पूरा पसीना जो आता था उसको मैं रुमाल से, कॉटन के रुमाल से पोंछ देती थी, ऐसा करती थी। तो कुछ कुछ टाइम के लिए फ्रेंड्स थोड़े से कान मुझे अच्छे लगे, लेकिन फिर भी मेरे जो ईयर्स थे, कान थे, अनब्लॉक होने के, ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहे थे फ्रेंड्स। ओके,
हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, अभी ऐसी स्टेज आई थी मेरी ब्लॉक्ड ईयर्स की, कान बंद हो गए थे फ्रेंड्स, कि इस स्टेज में तो मेरा जीना ही पॉसिबल नहीं था। मतलब बहुत ही मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, वर्स कंडीशन फ्रेंड्स मेरा हो गया था। तो इस समय पे फ्रेंड्स क्या होने लगा था, अभी ये जो लास्ट स्टेज बोल रही हूँ ब्लॉक्ड ईयर्स की मेरी, तो इस स्टेज में खाना खाती मैं, तो जब मैं खाना खाती वो निगलती थी फ्रेंड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा था जो भी मैं खाना खा रही हूँ वो जैसे ही मैं निगल रही थी ऐसा लग रहा था कि वो खाना जो है मेरे कान से बाहर आ जाएगा। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी। और क्योंकि ये इसलिए फ्रेंड्स हो रहा था क्योंकि मेरे दोनों ही कान जो थे अंदर से ब्लॉक्ड थे, कंजेशन था दोनों कानों में। इसी की वजह से फ्रेंड्स मुझे, जब मैं स्वॉलो कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मैं जो खाना खा रही हूँ, खाना खाते ही वो गले में नहीं जाएगा, लेकिन निगलने के बाद वो या तो राइट कान से बाहर आएगा या तो लेफ्ट कान से बाहर आएगा, ऐसा मुझे लगता था। तो खाना खाती तो खाना ही खाने से डर लगने लगा, पानी पीती तो सेम वही हो जाता फ्रेंड्स। पानी पीती तो इवन पानी भी मुझे यही लगता था कि पानी पिया ना तो वो भी पानी जो है मतलब कभी लगता था राइट कान से बाहर आ जाएगा, कभी लेफ्ट कान से, क्योंकि क्या होता है कंजेशन ज्यादा जिस कान में ज्यादा होता है ना वहां पे ऐसा सिचुएशन फ्रेंड्स होता है। ये जो इतनी कंजेशन की स्टोरी है, इतने स्टोरी है फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी सुनी भी नहीं होगी कि ये जो है लास्ट स्टेज है ब्लॉक्ड ईयर्स की। इसके आगे भी आप जब सुनेंगे तो फ्रेंड्स हैरान हो जाएंगे कि ये ब्लॉक्ड ईयर्स जो हमें लगता है, ये इतनी जो छोटी समस्या हमें लगती है, इतना बड़ा भयंकर ये रूप ले सकती है, ये आपको अभी आगे फ्रेंड्स पता चलेगा। हाँ, तो फ्रेंड्स इस सिचुएशन में मैं काफ़ी डर गई थी, तो मैंने फ्रेंड्स खाना ही खाना छोड़ दिया था, खाना पीना सब और छोड़ दिया था इस टाइम पे मैंने। तो फ्रेंड्स काफ़ी मेरा वेट लॉस हो गया था। और फ्रेंड्स तब ये जब प्रॉब्लम इतना मेरा सीवियर हुआ तो फ्रेंड्स मैंने डिसीजन लिया कि मैं मेरे माँ के घर पे जाऊंगी। और फ्रेंड्स बता दूं कि मेरी माँ जो है मतलब इतना पास में मेरे रहती नहीं है, बहुत दूर है। मतलब डिस्टेंस काफ़ी दूर है, मुझसे बहुत दूर रहती है मेरे पेरेंट्स। तो फ्रेंड्स मुझे और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर एक बार खांसी के लिए फ्रेंड्स फिर भी मैंने ये सब ब्लॉक्ड ईयर्स के लिए वापस से मैं उसी टाइम एलोपैथी डॉक्टर के पास भी गई। चलो देखे कि पेरेंट्स के घर पे जाने से पहले एक बार डॉक्टर को मिल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स डॉक्टर के पास भी मैं गई। तो फ्रेंड्स डॉक्टर ने भी मुझे दवाइयाँ दिया, लेकिन फ्रेंड्स उससे कुछ भी असर ही नहीं हो रहा था मुझे दवाई से। ना ही मेरा ब्लॉक्ड ईयर्स खुल नहीं रहे थे। ऊपर से फ्रेंड्स क्या हुआ था, दवाई लेने के बाद मुझे तो दोनों कानों में कंजेशन और ज़्यादा होने लगा। एलोपैथिक दवा थी, वो लेने के बाद ज़्यादा ही होने लगा फ्रेंड्स कंजेशन, नाक में भी कंजेशन होने लगा था इस टाइम पे। और फ्रेंड्स इतनी दिक्कत आ गई थी कि मुझे अभी नाक भी, मेरा नोज़ भी बहुत ड्राई ड्राई लग रहा था। इवन मैं एसी नहीं लगा पा रही थी। इवन एसी लगाती तो नाक बहुत ड्राई लगता था, और कान जो थे और ज़्यादा ही मुझे ब्लॉक्ड लगते थे। ज़्यादा ही दोनों कानों में मुझे कंजेशन लगने फ्रेंड्स लगा था। तो फ्रेंड्स देखो एलोपैथिक जो मेडिसिन्स थे वो लेने के बाद फ्रेंड्स मुझे और ज़्यादा फ्रेंड्स तकलीफ़ होने लगी थी। फ्रेंड्स मुझे खांसी तो पहले आती ही थी, लेकिन अभी नया प्रॉब्लम चालू हो गया था कि मेरा जो कफ था, म्यूकस था, वो सूख गया था अंदर से। तो फ्रेंड्स क्या होने लगा था, अभी जो है म्यूकस सूख गया था
और मेरा नाक ही जो है, नोज़ जो है, बार बार ब्लॉक फील कर रही थी मैं। तो मैं वापस से स्टीम लेने लगी थी, वाफ लेने लगी थी। तो क्या होता था, नाक से फ्रेंड्स, मुझे वो थ्रोट में, नाक से खींच के थ्रोट में कफ बाहर फेंकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि नाक से मैं जब कफ को खींचती थी फ्रेंड्स, तो वो कफ गले में जो आ जाता था, लेकिन वो इतना सूख गया था, ठीक हो गया था कि उसको बाहर निकालना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। इसका मतलब यही है फ्रेंड्स कि जो म्यूकस था वो फ्रेंड्स अंदर जो है ठीक हुआ था, और जो सर्दी थी फ्रेंड्स वो सूख गई थी अंदर फ्रेंड्स। तो मैं ये ब्लॉक्ड ईयर्स कैसे भी करके खोलना चाहती थी कि दोनों ही मेरे कान ओपन हो जाए, पॉप साउंड सुनाई दे चाहती थी फ्रेंड्स। तो खांसी तो फ्रेंड्स मुझे आती थी, लेकिन एक छींक भी नहीं आती थी, स्नीजिंग नहीं होता था फ्रेंड्स। मैं एक एक छींक के लिए तरसती थी कि एक छींक आ जाए, कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर छींक आती है तो थोड़ा सा कान में रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा हो सकता है कि ईयर पॉप हो स्नीजिंग से, ऐसा मुझे लगता था। तो फ्रेंड्स फिर मैंने डिसीजन लिया, लास्ट डिसीजन मेरा यही था कि चलो मैं अभी मेरे पेरेंट्स के घर जाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने एक प्राइवेट व्हीकल जो था वो बुक किया, और मैं मेरे हस्बैंड के साथ हम लोग गए। हाँ, तो डिस्टेंस बहुत, मैंने बताया, बहुत दूर था मेरे पेरेंट्स का घर। तो फ्रेंड्स अभी सुनो, जब मैं जा रही थी मेरे घर पे, तब भी मुसीबतें इतनी सारी आई फ्रेंड्स, क्या बताऊँ। बाप रे, अगर मैं थोड़ा सा भी फ्रेंड्स लेट हो जाती मेरे घर पे पहुंचने के लिए, तो फ्रेंड्स शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो मैं स्टेज पे गई हुई मरने की ही स्टेज थी फ्रेंड्स। तो देखो अभी जब मैं निकली, अभी मैंने मतलब बहुत सहन किया, फिर अभी सोचा अभी यहाँ पर भी नहीं हो रहा है डॉक्टर से, अभी मैंने चलो अभी चलते ही है। तो फ्रेंड्स पैकिंग वगैरह किया, तो प्राइवेट व्हीकल में हम लोग बैठे। तब अभी देखो आगे जब हम लोग जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में ही फ्रेंड्स मुझे और एक नई प्रॉब्लम चालू होने लगी थी फ्रेंड्स, कि दोनों राइट कान में हवा भरने लगी अचानक से। वही हवा दूसरे लेफ्ट ईयर में भी हवा भरने लगी। पता नहीं फ्रेंड्स, मैं सच में अभी पागल ही होने वाली थी। अभी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, एटलीस्ट मैं कंफ्यूज ही हो गई थी, अभी क्या करूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या हो रहा है। जैसे बलून में, गुब्बारे में कोई हवा भरता है, वैसा मेरी हालत हो गई थी। तो हम लोग बीच में होटल में थोड़े टाइम के लिए खाना खाने गए थे। तो ड्राइवर ने और ये मेरे हस्बैंड ने वगैरह खाना खाया, लेकिन फ्रेंड्स मैंने कुछ भी नहीं खाया फ्रेंड्स। और देखो, क्योंकि सुबह मैं जस्ट एक चाय पी के निकली थी सुबह, और मैं मेरे घर पे, पेरेंट्स के घर पे एकदम रात को पहुंची, बहुत ही लेट रात को, मतलब 12 बजे एटलीस्ट हुए होंगे मैं पहुंची रात को। सुबह हमने गाड़ी, प्राइवेट व्हीकल में गाड़ी मतलब ट्रैवलिंग चालू किया था। तो ये जो स्टोरी मैं बता रही हूँ बीच की, रास्ते की, तो फ्रेंड्स रास्ते में ये सब हुआ जो पहले नहीं हुआ था मुझे घर पे। तो पता नहीं हवा भरने लगी थी इसमें उसमें। तो हवा भरने के कारण मैं होटल में जो रुके थे, खाना खाया मेरे हस्बैंड ने वगैरह। तो फ्रेंड्स मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ मुझे वाफ लेनी है, वाफ के लिए पानी दे दो। तो वो होटल वाले ने मुझे एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करके फ्रेंड्स दिया वाफ लेने के लिए। तो फ्रेंड्स मैंने एक वाफ लिया, और मेरे पास चादर भी मैं लेकर गई थी एक। तो वो चादर मैंने ढकी, वहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मुझे बैठने के लिए दिया होटल में। तो मैंने वाफ लिया, तो जस्ट एक थोड़ा सा ही अच्छा लगा, पता नहीं लगा कि थोड़े से यस मतलब हवा कम हो रही है कानों में दोनों ही।
लेकिन फ्रेंड्स करते करते आगे देखो क्या हुआ कि फिर वापस मैं गाड़ी में बैठ गई। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गई, गाड़ी चालू किया, वापस से वही, इस कान में हवा भर जाती, अचानक से ही लेफ्ट में हवा भर जाती। फ्रेंड्स, ये अगर सिचुएशन किसी के लाइफ में आ जाए ना, इंसान डर के मारे ही मर जाए, सच में फ्रेंड्स। क्योंकि ये मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था पूरा फ्रेंड्स। ऐसा मैं क्या बोलूँ आपको, पूरे राइट फुल फेस में ही मेरे हवा भर गई थी, फुल फेस में। ऐसा लगता था अचानक झप्प करके कान में, राइट कान में हवा आ गई, अचानक से लेफ्ट में भी हवा आ गई। मतलब अंदर मुझे लग रहा था कि मैं गुब्बारा हूँ, मैं एक बलून हूँ। इस तरह से मुझे लग रहा था कि मैं इंसान नहीं हूँ। इतना ये बाप रे फ्रेंड्स हो रहा था। और मैं फ्रेंड्स भगवान से प्रार्थना करती रही, जल्दी से जल्दी मुझे घर पे मेरे पहुंचा दो, मेरे पेरेंट्स के घर पे। तो फ्रेंड्स, मैंने ड्राइवर से भी जो था उसको रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ थोड़ा सा गाड़ी को फास्ट चला, गाड़ी चलानी चालू की। और फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, वो जो टाइम था जब मैं पेरेंट्स के घर नहीं पहुंची थी, पता नहीं मुझे तो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं घर पे, मेरे जो पेरेंट्स के घर पे जिंदा पहुंचूंगी कि नहीं, मुझे पता नहीं था। क्योंकि मुझे क्या हो रहा था, सफोकेशन हो रहा था इतना कि बता नहीं सकती। हवा भरने के कारण दोनों ही तो, और अभी ये स्टेज भी आ गया था कि मुझे ऑलमोस्ट नाक भी बंद जैसा फील होने लगा था। फ्रेंड्स, तो कैसे कैसे मैं पहुंची मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स के घर पे मैं पहुंची फ्रेंड्स उस दिन। फिर मैंने रात को कुछ भी फ्रेंड्स, मैंने खाना वगैरह नहीं खाया, क्योंकि उस पोजीशन में नहीं थी। वैसे ही थोड़ा सा चाय थोड़ी सी वापस से पी ली, थोड़ी सी बिस्किट खाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कुछ खाना चाहती तो पहले से ब्लॉक टीयर्स तो थे ही थे, और ऊपर से फ्रेंड हवा भर रही थी कानों में, राइट और लेफ्ट में दोनों ही। अभी तो दोनों ही कानों में हवा भरी हुई थी। तो फ्रेंड्स, अभी देखो मैं बताती हूँ नेक्स्ट डे मैंने क्या किया। नेक्स्ट डे फ्रेंड्स, मैं गई डॉक्टर के पास में। हमारे एक फैमिली डॉक्टर है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे हैं, एमडी है। तो फ्रेंड्स, अच्छा हुआ उस दिन मेरे डॉक्टर जो थे, फैमिली डॉक्टर, वहाँ क्लिनिक में थे। और फ्रेंड्स, उन डॉक्टर की वजह से ही फ्रेंड्स मैं आज ज़िंदा हूँ, मैं बची हूँ। नहीं तो फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता, अगर वो डॉक्टर जो थे उस टाइम क्लिनिक में नहीं होते तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं बचती। क्योंकि और कोई मेरा ट्रीटमेंट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था। ओके, हाँ फ्रेंड्स, तो इवन मेरे पेरेंट्स को ये भी लगने लगा था कि कि मेरी कंडीशन देख के कि डॉक्टर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करेगा। इतना मेरा फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जब मैं मेरी फैमिली डॉक्टर के पास फ्रेंड्स में पहुंची तो उन्होंने सब फ्रेंड्स सबसे पहले मेरा ब्लड टेस्ट करवाया फ्रेंड्स। तो ब्लड टेस्ट उनके पास ही होता है, तो सब कुछ। और मैं बहुत डरी हुई थी एकदम। मेरा वेट लूज़ हो गया था, एकदम वेट लॉस हो गया था। हेमोग्लोबिन मेरा कम हो गया था, 50% जो था ब्लड कम हुआ था मेरा। तो फ्रेंड्स, जो डॉक्टर ने, जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे वो सब इवन जो कार्डियोग्राम वगैरह, इवन हार्ट का जो कुछ करते हैं ना, तो वो भी करवाया। हार्ट बीट्स वगैरह पल्स देखने के लिए वो सब उन्होंने करवाया। और बाकी मेरा ब्लड निकाला, वहीं पे ब्लड टेस्ट करवाया। हाँ, तो फ्रेंड्स, देखो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। फिर चेकअप करने के बाद फ्रेंड्स, मतलब मैंने डॉक्टर को बताया, मुझे जो भी सिम्टम्स थे वो भी बताया कि 3 महीने से मेरे कान ब्लॉक्ड है। और जो प्रॉब्लम्स थी, मुझे कंजेशन हो रहा था, उनको बताया कि वो सब बताया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर ने मुझे बताया चेक करने के बाद कि मुझे क्रॉनिक साइनोसाइटिस है।
डॉक्टर ने बताया कि क्रॉनिक साइनस का मुझे प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि वो डॉक्टर फ्रेंड्स मेरे एमडी थे, बहुत ही मतलब उनको तुरंत ही पता चलता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने इवन मतलब उनको वो भी पता चला था कि मेरा ब्लड भी कम हो गया था। और फ्रेंड्स फिर तो देखो उसके बाद क्रॉनिक साइनस की वजह से, क्रॉनिक साइनसाइटिस की वजह से फ्रेंड्स डॉक्टर ने मुझे बहुत सारी दवाइयाँ दी। अच्छा, तो फ्रेंड्स दवाइयाँ जो थी मुझे, एक उसमें से एक ऐसी दवाई थी कि जो कि मुझे एक महीना लेने का था, और मेडिसिन्स बहुत दिनों के लिए मुझे दिए गए थे मेडिसिन। और वीकनेस भी बहुत ज़्यादा आया था, तो उसके लिए भी और भी कुछ मुझे उन्होंने दिया था, थोड़ा शक्ति वगैरह आने के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, डॉक्टर को मुझे देखकर ही पता चल गया था कि मुझे मेरी जो ये सर्दी मतलब मुझे जो ये कफ हुआ था बहुत सीवियर हुआ था, कंजेशन हुआ था पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में फुल। तो हाँ, तो फ्रेंड्स देखो, एक मेन बात थी जो मुझे डॉक्टर ने मुझे देख के ही बताया कि जो मैंने भी ये बात फर्स्ट टाइम फ्रेंड्स सुनी थी कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि ये जो सर्दी है, मुझे सर्दी हो गई थी, जिसके वजह से ही कंजेशन हुआ था। और ये वैसी वायरल जैसी सर्दी नहीं होती है फ्रेंड्स, ये साइनस इन्फेक्शन था। तो फ्रेंड्स जो मुझे भी नहीं पता था, तो फ्रेंड्स डॉक्टर ने मुझे बोला कि मेरी जो सर्दी है वो खून में पहुंच गई है फ्रेंड्स। तो मेरी ये भी मैंने कभी सुना नहीं था फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टाइम ही सुना था। तो पता चला कि मेरी जो सर्दी थी वो मेरे ब्लड में पहुंच गई थी। और फ्रेंड्स अगर थोड़ा सा भी टाइम और ज़्यादा जाता था तो फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो जाता था, ये सर्दी पूरे ब्लड में फैल के मेरा बचना फ्रेंड्स बहुत मुश्किल हो जाता था। तो भगवान की कृपा से फ्रेंड्स मैं बहुत वहाँ पे टाइम पे पहुँच गई डॉक्टर के पास। हाँ, तो फ्रेंड्स कम से कम फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम से ये कंजेशन से, ईयर कंजेशन से, ब्लॉक्ड ईयर्स से फिर इस सब से फ्रेंड्स ठीक होने में, रिकवर होने में मुझे एटलीस्ट 1 महीना तो फ्रेंड्स गया। और तो फ्रेंड्स देखो, 1 महीने के बाद ही मैं बोलूँगी मैं पूरी ठीक हुई, और तभी मेरे ब्लॉक्ड जो ईयर्स थे, कंजेशन था, वो पूरी तरह से मतलब ठीक हो गया था। और जब मेडिसिन्स फ्रेंड चल रहे थे तो बीच बीच में कान में हवा भी आती थी, अचानक से आ जाती थी, क्योंकि वो क्रॉनिक इन्फेक्शन था साइनस का। तो फ्रेंड्स मैं कुछ छोटा सा तो आप लोगों को मतलब ये भी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि ये जो साइनस इन्फेक्शन होता है बहुत ही डेंजरस होता है, उसका केयर नहीं लिया तो। और बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उनको जो कि है साइनस इन्फेक्शन है फ्रेंड्स। तो ये क्रॉनिक साइनसाइटिस जो फ्रेंड्स होता है मोस्टली फ्रेंड्स, ये डस्ट हो गया, पोल्यूशन हो गया फ्रेंड्स, एलर्जी हो गई किसी भी टाइप की, कोई एलर्जीज लॉन्ग चलती है एलर्जीज फ्रेंड्स। ये जो मुझे साइनस इन्फेक्शन हुआ था, तो फ्रेंड्स ये जो साइनस इन्फेक्शन जो मोस्टली होता है वो या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, या फिर फ्रेंड्स फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ये जो साइनस इन्फेक्शन जो होता है फ्रेंड्स, ये वायरल इन्फेक्शन की तरह होता नहीं है, क्यों इसीलिए फ्रेंड्स इसको पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो फ्रेंड्स ये साइनस का क्रॉनिक साइनसाइटिस या फिर ये जो साइनस है उसको फ्रेंड्स सिर्फ डॉक्टर ही पहचान सकते हैं, उनको ही पता चलता है ये। तो फ्रेंड्स हमको नहीं पता चलता, और हमको सिर्फ यही लगता है कि हमें कॉमन कॉफ एंड कोल्ड हुआ है, और इसकी वजह से फ्रेंड्स हम लोग इस प्रॉब्लम को जो कि है अनदेखा करते हैं, बहुत ही रॉन्ग करते हैं फ्रेंड्स हम। साइनस इन्फेक्शन पूरा स्प्रेड हो गया था मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो फ्रेंड ये साइनस इन्फेक्शन
था, इसी के कारण फ्रेंड्स जो सर्दी थी वो मेरे ब्लड में पहुंच गई थी। तो फ्रेंड्स ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो गया था। तो फ्रेंड्स इसी इन्फेक्शन के कारण ही फ्रेंड्स मुझे ब्लॉक्ड का ईयर्स का प्रॉब्लम था, जो मुझे पता नहीं चला। और ये जो खांसी थी और ब्लॉक्ड ईयर्स थे, ये सब मतलब मुझे साइनस का कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लगे नहीं, क्योंकि उतना मैं साइनस की जानकारी रखती नहीं थी। मुझे फ्रेंड्स देखो, जब भी कोई प्रॉब्लम या हेल्थ इशू हो जाता है तो उसी टाइम हमें पता चलता है उसके बारे में। नहीं तो फ्रेंड्स हमें पता नहीं चलता है उसके बारे में, कुछ भी नॉलेज हमें नहीं रहती है। हाँ, तो फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों से फ्रेंड्स यही कहूँगी कि आप लोग भी, आपको भी अगर ब्लॉक्ड ईयर्स है तो तुरंत प्लीज़ ENT डॉक्टर के पास आप चले जाए, या फिर कोई भी बड़ा डॉक्टर हो MD वगैरह, या उनके पास फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी जाए। प्लीज़ फ्रेंड्स अपना टाइम वेस्ट मत करना गूगल देखने पर और यूट्यूब देखने से। फ्रेंड्स आप लोगों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, और आपका प्रॉब्लम सही नहीं होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो साइनस होता है, साइनस का इन्फेक्शन वगैरह होता है, वो कितना भी आप लोग फ्रेंड्स घर पे होम रेमेडीज़ करो, कुछ भी करो या ना ही ये आयुर्वेदिक ना ही होम्योपैथिक से भी ये तुरंत ठीक हो जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखो, अगर आप लोगों को आपके कान बंद है, ब्लॉक्ड है, आपके ईयर्स काफ़ी दिनों से ब्लॉक्ड ईयर्स आपको लग रहे हैं, और आपको अगर नॉर्मल सर्दी हुई है उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुआ, आपका ब्लॉक्ड ईयर्स अगर मतलब चालू ही है, कान आपके ओपन ही नहीं हुए, कानों के दोनों पर्दे ओपन हुए ही नहीं है फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ देर मत करो, डायरेक्टली फ्रेंड्स ENT डॉक्टर के पास चले जाना। क्योंकि एलोपैथी का जो मेडिसिन होता है वो फास्ट रिज़ल्ट देता है, तो इसलिए अगर आप लोग आयुर्वेदिक होम्योपैथिक करोगे तो आपको बहुत टाइम जाने वाला है, और उसमें भी श्योरिटी नहीं है कि आपका ये प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको आज सब कुछ बता दिया है कि ये कंडीशन अगर अनट्रीटेड हो गया, हमने टाइम पे, सही टाइम पे ये ब्लॉक्ड ईयर्स का प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं किया फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए फ्रेंड्स देर ना करते हुए प्लीज़ एलोपैथिक मेडिसिन ले लो, डायरेक्टली ENT डॉक्टर के पास आप लोग फ्रेंड्स चले जाओ। ओके, तो फ्रेंड्स देखो, आपको आज के इस वीडियो में देखो मैंने बताया, ये आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो साइनस एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो लंबा चलता है। इसके लिए मुझे भी डॉक्टर ने जो है काफ़ी साइनस इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए गोलियां दी थी, टैबलेट्स दी थी, जो कि मैंने 1 मंथ तक खाई मैंने। तो फ्रेंड्स देखो, इस वीडियो में आपको पता अभी चल ही गया होगा कि हमारे कान बंद होने का, ब्लॉक्ड ईयर्स होने का सबसे बड़ा मेन कारण है वो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस फ्रेंड्स, यानी कि साइनस का इन्फेक्शन हो जाना। तो फ्रेंड्स आपको अभी यहाँ वहाँ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, गूगल पे, यूट्यूब पे और ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मैं तो यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत लक्की हैं कि मेरे आज आप वीडियो तक पहुँचे हैं, क्योंकि आपको इस वीडियो से फ्रेंड्स बहुत नॉलेज मिला होगा। और क्योंकि आपके जो भी लाइफ में अगर आपके ब्लॉक्ड ईयर्स है, तो जो भी लाइफ में आपके संकट आने वाला था, हाँ, तो फ्रेंड्स जो भी आपके हेल्थ पे प्रॉब्लम आने वाला था वो टल गया है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करना और मेरे वो मोटिवेशन को बढ़ाना, ताकि मैं आप लोगों को हमेशा इसी तरह से हेल्प करूं, गाइड करूं। मेरी स्टोरी जो भी हेल्थ रिलेटेड होगी वो आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर सके, आप लोगों को नॉलेज मिले। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ वेरी नाइस डे। टेक केयर।